रांची में एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर 19 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। ओम प्रकाश झा अपनी पुत्री का दाखिला एमबीबीएस में कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निशांत कुमार नाम के एक व्यक्ति को 19 लाख रुपए दिए। निशांत ने ओम प्रकाश को भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी का दाखिला मेडिकल कॉलेज में करा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से आपकी पुत्री का एडमिशन नहीं हो पाएगा। रुपए लौटाने की बात पर वो बहाने बनाने लगा। अब उसके खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। देखा जाए तो ये ठगी की एक आम घटना है, पर रकम मामूली नहीं है। और तो और ठगी का शिकार बने झा जी भी पढ़े लिखे हैं। अब सवाल उठता है कि लोग बिना जाने समझे इतनी बड़ी रकम किसी को कैसे दे देते हैं। खास तौर पर पढ़े लिखे लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के मामलों में लोग कैसे फंस जाते हैं। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए शातिर आखिर क्या हथकंडे अपनाते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये शातिर लोगों की भावनाओं को झकरोड़ते हैं। बच्चों का भविष्य, यह एक ऐसी संवेदना है जिसे उकेर कर किसी भी पढ़े लिखे इंसान को ये शातिर अपने जाल में फंसा लेते हैं। हाल के दिनों में कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। कई सालों बाद हुई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक का मामला खूब उछला। इसके तार बिहार तक पहुँच गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि 50-50 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र बेचा गया है। उसके बाद मार्च में हुई जेपीएससी की परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप लगे। इसे लेकर भी खूब हंगामा हुआ। इसी महीने हुई नीट की परीक्षा में भी पेपर लीक का दावा किया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि इन परीक्षाओं का पेपर लीक कैसे हो जाता है। दरअसल इसके पीछे एक पूरा नेक्सस या रैकेट काम करता है, जिसे आम भाषा में लोग शिक्षा माफिया कहते हैं। इस नेक्सस से जुड़े लोग तब से ही सक्रिय हो जाते हैं जब किसी भी परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होता है। वे परीक्षा लेने वाली एजेंसी या संबंधित आयोग में सेंधमारी करते हैं। एजेंसी या आयोग में बैठे भ्रष्ट लोगों के जरिए ये प्रश्न पत्र की कॉपी अपने कब्जे में ले लेते हैं। प्रश्न पत्र की कॉपी मिलने के बाद शिक्षा माफिया प्रश्न पत्र के खरीदारों की तलाश में लग जाता है। इनका टारगेट वैसे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी या प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला के लिए हर जरिया अपनाने को तैयार होते हैं। ऐसे लोगों को ये शातिर प्रलोभन देते हैं कि कुछ खर्च करने से यदि बच्चा पास हो जाता है तो नौकरी लगने के कुछ महीनों में ही यह रकम वसूल हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद के भी लुभावने सपने बच्चे और उसके माता पिता को दिखाए जाते हैं। यदि बच्चे का दाखिला प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया तो उसका भविष्य संवर जाएगा, बच्चे के माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसा लेते हैं, जिससे वे बड़ी से बड़ी रकम भी कहीं से जुगाड़ करके इन्हें दे देते हैं, चाहे वह जीवन भर की कमाई ही क्यों ना हो। वे ये तक नहीं सोचते कि काम अगर नहीं हुआ तो पैसा वापस कैसे मिलेगा भी या नहीं। खरीदार मिलने के बाद शिक्षा माफिया उन्हें प्रश्न पत्र के आंसर तैयार कराते हैं। कई बड़े रैकेट तो इसके लिए पैसा देने वाले छात्रों के लिए कोचिंग तक की व्यवस्था करते हैं। इसकी पुष्टि जेएसएससी सीजीएल वाले मामले में भी हुई थी, जब पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि बिहार के गया जिले में कई जगहों पर छात्रों को लीक हुई पेपर का अभ्यास कराया जा रहा है। इसी प्रकार बीपीएससी शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा हुआ। इसमें तो शिक्षा माफिया ने छात्रों के एक बड़े समूह को झारखंड के हजारीबाग में ट्रेनिंग दिलाने के लिए पूरा होटल ही बुक कर लिया था। यहाँ 3 दिनों तक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। फिर बस से इन्हें परीक्षा दिलाने गया ले जाया जा रहा था। तब बॉर्डर पर इन सभी को पकड़ लिया गया। मामले में 1 दर्जन माफिया समेत 300 छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच बिहार की एजेंसी कर रही है। बहरहाल इन सभी मामलों में एक समानता है, लोगों की भावना और संवेदना को उभारना और उनसे पैसा ऐंठना। गिरफ्तार शिक्षा माफिया जेल जाएंगे और शायद छूट भी जाएंगे, पर जो छात्र उनका शिकार बने, उनका भविष्य और करियर दोनों ही दांव पर लग गया।